गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग दैट इज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5। इंपॉर्टेंट चैप्टर, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन इसमें बहुत सारे इजी सी पार्ट्स है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप वही सब चीजें करके रखना, आपका ये चैप्टर पूरा का पूरा हो जाएगा। सो द फर्स्ट इज, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए, हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। द सिंबल यूज फॉर ऑक्सीजन इज O, ठीक है। देर आर 8 प्रोटॉन्स एंड 8 न्यूट्रॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस। फ्रॉम दिस डिटरमाइन द एटॉमिक नंबर Z। सबसे फर्स्ट यहाँ पे पहला क्वेश्चन, एटॉमिक नंबर Z इक्वल टू क्या रहने वाला, दैट इज नंबर ऑफ क्या होगा प्रोटॉन्स, विच इज इक्वल टू क्या होगा 8। एटॉमिक मास नंबर बोला है, विच इज यहाँ पे होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस यहाँ पे क्या रहने वाला है, नंबर ऑफ क्या होगा न्यूट्रॉन, विच इज यहाँ पे कितना होगा 8 प्लस कितना होगा 8, विच इज ये कितना होगा यहाँ पे 16। अभी ओके, एंड अरेंज दिस इज इन क्या बोला है, कन्वेंशनल सिंबल। तो ऑक्सीजन का सिंबल क्या लेने को बोला है, ओ। ऊपर हमें क्या लिखना है, ए। नीचे क्या लिखना है, जेड। ऊपर यहाँ पे कितना होगा 16, नीचे यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 8। ठीक है, कोई भी एलिमेंट को हम लोग लिखते कैसे, ये एलिमेंट रहता है एक्स, यहाँ पे इसका क्या लेना, एटॉमिक मास, यहाँ पे क्या लेना, उसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, फिर आते सेकेंड पार्ट में। नेक्स्ट में बोला है एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। तो यहाँ पे Z का वैल्यू कितना दिया गया, हम लोग को 6 करके दिया गया है। आगे क्या बोला गया, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये इक्वल टू किसके बराबर रहेगा, Z के बराबर, विच इज यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन्स होगा। फिर आते थर्ड वाले पे। थर्ड में क्या बोला गया, दैट इज कंटेन्स कितना बोला, 11 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे Z ढूंढने बोला है। तो Z इक्वल टू क्या रहता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब कोई भी एक ले सकता है। तो इसका Z कितना होगा यहाँ पे 11। एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम कितना होगा, दैट इज 11। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ मैग्नीशियम। एटॉमिक नंबर मतलब आपको Z दिया गया, इट इज कितना है 12। एटॉमिक मास नंबर मतलब ए दिया गया, इट इज कितना 24। ओके, मैग्नीशियम का जो सिंबल है वो क्या रहेगा, Mg। ऊपर हमेशा ए लिखते तो यहाँ पे कितना होगा 24, नीचे हमेशा Z लिखते तो यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 12। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ वाला क्वेश्चन यहाँ पे करता हूं। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया है, एटॉमिक नंबर Z कितना दिया गया, दैट इज 20। एटॉमिक मास नंबर यहाँ पे कितना दिया गया, दैट इज 40। डेड्यूस द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन ये। तो सबसे पहले यहाँ पे Z इक्वल टू क्या रहेगा, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो बेसिकली हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन ये कितना होगा, दैट इज 20। ओके, नेक्स्ट एटॉमिक मास नंबर जो रहेगा ये क्या रहेगा, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ क्या होगा, न्यूट्रॉन। 40 इक्वल्स यहाँ पे होगा 20 प्लस क्या होगा n। तो n इक्वल्स टू यहाँ पे होगा 40 माइनस 20। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ पे कितना होगा 20। आप ऐसे भी कर सकते हो या डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला क्या, दैट इज A माइनस जेड। आप ये भी लगा सकते हो, ये चॉइस आपके ऊपर है, आपको जैसे करना आप ये पार्ट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट वाले में यहाँ पे ड्रॉ द डायग्रामेटिक स्केच ऑफ मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर इस क्या है 12। कैसे बांटना है इसको, पहले शेल में हमेशा दो, डुप्लेट, ऑक्टेट एंड देन वापस ऑक्टेट। डुप्लेट, ऑक्टेट एंड ऑक्टेट। तो इधर कितना होगा, ऑक्टेट मतलब कितना हो गया 8, टोटल कितना हो गया 10, और कितना बच गया, 2 बच गया। यहाँ पे आर्गन, आर्गन का सिंबल इस क्या AR, 18 है। पहले क्या रहता है, डुप्लेट, ऑक्टेट, ऑक्टेट। तो बेसिकली पहले शेल में भी 3 बनाना है, इसमें भी 3 शेल्स बनाना। तो यहाँ पे सेंटर में हम क्या लिखेंगे, Mg लिखेंगे। फर्स्ट शेल में कितना है 2, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, 2, फर्स्ट शेल हो गया। नेक्स्ट में कितना है 8, यहाँ पे होगा 2, इधर और 2 आएगा, यहाँ पे क्या आने वाला है और 2 होगा।
यहाँ पे क्या आने वाला है, और 2 होगा। नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट में भी कितना है, 2 है, तो यहाँ पे बनाया 1, यहाँ पे हुआ दैट इज 8। तो ये हुआ दैट इज मैग्नीशियम का जो डायग्रामेटिक स्केच है। अब नेक्स्ट आर्गन के लिए भी सेम हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे भी सेम, बीच में क्या होगा दैट इज आर्गन। पहले शेल में यहाँ पे कितना होगा दैट इज 2 रहने वाला है। नेक्स्ट में यहाँ पे कितना होगा, 8। एंड लास्ट में भी कितना आने वाला, दैट इज यहाँ पे भी कितना होगा, 8। आई होप ये पार्ट या तो प्रॉपरली आपको क्लियर है करके। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट है। एल के लिए जो एन का वैल्यू रहता है वो होता है 2। एम के लिए कितना होगा, 3। एन के लिए कितना होगा, 4। फॉर्मूला क्या है, 2n²। अरे यहाँ पे 2 इंटू क्या होगा, 2 का क्या होगा स्क्वायर, 2 इंटू यहाँ पे 3 का स्क्वायर, 2 इंटू यहाँ पे 4 का स्क्वायर। ओके, तो ये बेसिकली कितना होगा, 2 इंटू 1, 2 इंटू 4, 2 इंटू 9, 2 इंटू 16, यहाँ पे 2, 8, 18, 2 इंटू 16 कितना होगा, 32। यहाँ पे कितना आने वाला है, 2। इधर कितना होगा, दैट इज 8। यहाँ पे होगा दैट इज 18। यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 32। आई होप ये पार्ट यहाँ तक प्रॉपरली आपको क्लियर है करके। आगे आते, कार्बन के लिए क्या बोला गया, 6। तो यहाँ पे होगा दैट इज 2। इधर आएगा 6। नाइट्रोजन, इसको बस ये 2, 8, 18, 32 के इसमें बांटने बोला है। तो इधर क्या आएगा, 2, सॉरी इधर 2 कॉमा क्या आएगा, 4 आएगा। जस्ट एक सेकेंड, यहाँ पे 2 कॉमा 4। यहाँ पे फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में कितना होगा, 5। नेक्स्ट ऑक्सीजन, यहाँ पे होगा 2, इधर आएगा दैट इज 6। क्लोरीन के लिए रहेगा 2 कॉमा क्या होगा, 7। नियॉन के लिए 2 कॉमा 8। सोडियम के लिए यहाँ पे होगा 2, 8 और क्या होगा, 1। क्लोरीन के लिए यहाँ पे रहेगा 2, 8 और इधर कितना होगा, 7। आर्गन के लिए होगा 2, 8 और यहाँ पे होगा 8। ब्रोमीन के लिए यहाँ पे होगा 2, 8, मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 35 में से 10 हो गए। यहाँ पे 18, टोटल कितना हो गया, 28। और लास्ट में कितना होगा, 7। तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोला है। तो ये रहेगा 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, 2,8,1, 2,8,7, 2,8,8, 2,8,18, यहाँ पे क्या होगा, 7। ओके, अब नेक्स्ट, क्या आपको पता रहना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे देते हैं, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे होगा ऑक्टेट, नहीं मेरा डुप्लेट, ऑक्टेट, ऑक्टेट, फिर यहाँ पे 18, 18 एंड क्या होगा, 32। बस ये ऑर्डर आप जस्ट मेन याद रखना, ठीक है। ये ऑर्डर रहता है इलेक्ट्रॉन फिल करना। तो लेट से आपको दिया गया कैल्शियम जिसका कितना है, 20। तो कैसे भरोगे, पहले शेल में 2 डुप्लेट, कितना हो गया टोटल, 10 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्टेट हो गया। देन अगेन ऑक्टेट, कितना हो गया, 18। लास्ट में कितना होगा, 2। लेट्स से कॉपर, कॉपर का कितना, दैट इज 30, सॉरी कॉपर का इट इज 29 है। तो क्या आएगा, पहले में 2, 8, टोटल 10, 8, 18। यहाँ पे कितना आएगा, दैट इज कितना बचा, 11। ठीक है, तो ये रूल आप फॉलो करो। अब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि ये पार्ट को न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखना है, तो हमने ऐसे लिखा है, ठीक है। एक्चुअल में जो एग्जैक्ट जो है, ये एग्जैक्ट ऐसे होता है, ठीक है। क्या रहता है, दैट इज डुप्लेट, ऑक्टेट, ऑक्टेट। अभी के लिए आपको एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा अप टिल 20 तक की आएगा, उससे ज्यादा आने नहीं वाला है, ठीक है। तो आप ये याद रखना, हमेशा पहले शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, दूसरे में 8, तीसरे में क्या होगा, 8। व्हाट आर द सिंबल्स यूज, तो सिंबल्स क्या क्या रहेगा, के, एल,
m और क्या होगा n। व्हाट इज द सिंबल एंड ऑर्डिनल नंबर? जो सिंबल रहेगा, सिंबल क्या यूज होता है? k। ऑर्डिनल नंबर यहाँ पे कितना होगा? दैट इज 1। राइट द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इन शेल ऑफ क्या बोला है? फ्लोरीन। सबसे पहले फ्लोरीन जो है इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 9। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? 2,7। तो जो सिंबल्स रहने वाला है, सिंबल्स यहाँ पे कौन सा यूज होगा? तो सिंबल्स यहाँ पे यूज होगा के कॉमा क्या यूज होगा? एल। विच इज द आउटर मोस्ट शेल ऑफ फ्लोरीन? आउटर मोस्ट शेल ऑफ फ्लोरीन क्या रहेगा? एल शेल रहेगा। अभी सोडियम के लिए बोला है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर इस कितना? 11। कितना होगा? 2, 8 और यहाँ पे होगा 1। तो यहाँ पे शेल का जो सिंबल्स रहेगा कौन रहेगा? के, एल और यहाँ पे होगा एम। आउटर मोस्ट जो रहने वाला है, आउटर मोस्ट क्या रहेगा? एम शेल हमारा आउटर मोस्ट रहने वाला है। हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1। तो इसका जो सिंबल रहेगा सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा? के। आउटर मोस्ट शेल कौन सा रहने वाला है? यहाँ पे के शेल रहेगा। आई होप ये पार्ट यहाँ तक प्रॉपर। आउटर मोस्ट मतलब सबसे बाहर का शेल। नेक्स्ट इज यहाँ पे नियॉन। नियॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज एटॉमिक नंबर इसका 10 है। तो ये कितना होगा? 2,8। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया? 8। अगर क्या रहेगा? 8 से ज्यादा रहेगा तो फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा? 8 माइनस 8। कितना आ रहा है? वैलेंसी 0। याद रखना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, इन सबका जो वैलेंसी रहता है ये याद रख लेना कितना होगा? दैट इज 0। इनको हम लोग कौन सा गैसेस बोलते? वी कॉल देम एज द इनर्ट गैसेस। फिर फ्लोरीन। फ्लोरीन यहाँ पे क्या रहने वाला? दैट इज इसका वैलेंसी यहाँ पे कितना है? दैट इज 1 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फ्लोरीन इज 9। तो यहाँ पे होगा 2,7। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस मतलब आउटर मोस्ट में जो है कितना है? 7। फॉर्मूला लगाएंगे क्या? 8 माइनस 7, ये इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा? 1। यहाँ पे दिख रहा है कितना? सोडियम 1, तो वैलेंसी कितना होगा? 1। सोडियम कितना रहेगा? 2,8,1। आउटर मोस्ट में कितना है? 1। यहाँ पे लेस देन अगर क्या रहेगा? 4 रहेगा। ठीक है, 4 से कम रहेगा तो यही डायरेक्टली क्या होगा? वैलेंसी होगा। ठीक है, यहाँ पे कितना दिख रहा है? मैग्नीशियम दैट इज 1 है। ठीक है, क्लोरीन कितना है? 2। इसका मतलब क्या है? दैट इज वैलेंसी कितना है? 2। मैं आपको ये समझा देता हूँ। यहाँ पे MgCl2, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, इसका मतलब मल्टीप्लाई किससे हुआ है? 2 से। यहाँ पे 1 मैग्नीशियम, इसका मतलब मल्टीप्लाई किससे हुआ है? ये 1 से। आई होप ये पार्ट यहाँ तक क्लियर है करके। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट, नेक्स्ट यहाँ पे क्या रहेगा? दैट इज इधर रहने वाला 2,8, यहाँ पे होगा 2। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना है यहाँ पे? 2। लेस देन 4 है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही क्या होगा? वैलेंसी होगा। CH4 क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है। हाइड्रोजन कितना है? 4। यहाँ पे मैं लिख के बताता हूँ। CH4 है, मतलब हाइड्रोजन किससे मल्टीप्लाई होगा? 4 से। कार्बन किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 से। ओके, तो यहाँ पे वैलेंसी कितना आएगा एलिमेंट का? 4। कार्बन इज 6, तो यहाँ पे होगा 2 कॉमा क्या होगा? 4। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? 4। ओके, अब 4 रहेगा तो हमें क्या करना है? 8 माइनस 4 करना है, तो यहाँ पे कितना होगा? 4। एल्यूमिनियम यहाँ पे दिख रहा है दैट इज क्या है? AlCl क्या दिया गया? 3। 3 है मतलब एल्यूमिनियम का वैलेंसी कितना आएगा? 3। 1 है मतलब क्लोरीन का वैलेंसी कितना होगा? यहाँ पे 1। ओके, अब यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है एल्यूमिनियम का वैलेंसी कितना है? उसके नीचे लिखा है कितना दिया गया? 3। 283। अगर लेस देन 4 रहेगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही क्या है? वैलेंसी है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 3, वैलेंसी कितना होगा? 3। आई होप ये पार्ट यहाँ तक प्रॉपरली आपको क्लियर है करके। ओके, राइट डाउन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ ईच ऑफ देम। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया? दैट इज हाइड्रोजन। कितना दिया है? 1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कितना होगा? 1। तो आउटर मोस्ट में कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन, यहाँ पे आंसर 2 का है। कितना दिया गया? यहाँ पे 6, विच इज गिवन एज 2 कॉमा क्या दिया है? 4। आउटर मोस्ट मतलब बाहर किस में? बाहर किस में कितना है? दैट इज 4।
सोडियम कितना दिया गया यहाँ पे 11, 2, 8 और यहाँ पे क्या दिया गया 1। आउटर मोस्ट में कितना है यहाँ पे 1। क्लोरीन, क्लोरीन कितना दिया गया 17, क्या रहेगा 2, 8 और यहाँ पे होगा 7। आउटर मोस्ट में कितना आ रहा है 7। नाइट्रोजन कितना दिया गया यहाँ पे 7। पहले क्या फिल होता है, पहले होता है डुप्लेट, देन ऑक्टेट होता है। तो 7 में से 2 इलेक्ट्रॉन हो गया तो कितना बचेगा और 5 बचेगा। आउटर मोस्ट में यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 5। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे लिथियम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोला है 2 कॉमा क्या होगा 1। आउटर मोस्ट में कितना है 1। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 या 4 से कम रहेगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही क्या होगा, वैलेंसी। यहाँ पे होगा 2 कॉमा 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने 4। 4 या 4 से कम रहेगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही क्या होता है, वैलेंसी। यहाँ पे होगा 2 कॉमा 8 कॉमा 2। 2 दिया है, कितना है ये, लेस देन 4, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही क्या होगा, वैलेंसी। 2 कॉमा 6, यहाँ पे आ रहा है 6, मोर देन 4 आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, 8 माइनस 6 करेंगे। 8 माइनस 6 कितना होगा, दैट इज 2। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट आते फिफ्थ पार्ट पे, ठीक है। बाकी दो तो आंसर वाला पार्ट है, जो हम लोग आंसर का पार्ट करेंगे तभी देखेंगे। क्या बोला गया, सल्फर कंटेन 16 प्रोटॉन एंड 16, व्हाट वुड बी इट्स एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर। तो यहाँ पे सबसे पहले एटॉमिक नंबर इक्वल्स क्या रहता है, दैट इज नंबर ऑफ, यहाँ पे होगा प्रोटॉन इक्वल टू यहाँ पे कितना है 16। दूसरा दूसरा क्या दिया, एटॉमिक मास दिया है। एटॉमिक मास यहाँ पे क्या रहेगा, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस यहाँ पे क्या रहेगा, दैट इज नंबर ऑफ क्या होगा, न्यूट्रॉन, विच इज 16 प्लस 16, यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 32। आई होप ये पार्ट यहाँ तक आपको प्रॉपरली क्लियर है करके। ओके, तो आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन आपको पहचानना है। ओके, सबसे पहले इधर दिया क्या गया, दैट इज H1 और 1 दिया है। एटॉमिक मास नंबर यहाँ पे कितना है 1। एटॉमिक नंबर यहाँ पे कितना दिया है 1। प्रोटॉन नंबर डायरेक्ट हमें मिलेगा, कितना रहेगा, दैट इज 1। न्यूट्रॉन नंबर बोला है, न्यूट्रॉन नंबर के लिए क्या करना है, दैट इज हमें पहले भी एक फॉर्मूला लिखा था, A माइनस जेड, 1 माइनस 1 कितना होगा, दैट इज 0। ओके, अब यहाँ पे हाइड्रोजन के दो आइसोटोप्स, एक रहने वाला दैट इज ड्यूटेरियम, दूसरा यहाँ पे रहने वाला है ट्रिटियम। ये आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज ड्यूटेरियम, एंड इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज ट्रिटियम। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे हमें क्या दिया, सबसे पहले वो लिखते हैं, दैट इज 35Cl, यहाँ पे कितना दिया 17। एटॉमिक मास नंबर ऊपर लिखा रहता है 35, एटॉमिक नंबर कितना दिया गया 17। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ पे होगा A माइनस जेड, विच इज 35 माइनस 17, विच इज कितना होगा 18। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो हमें मालूम है डायरेक्टली जेड से मिलता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ पे कितना आ रहा है 18। नेक्स्ट हमें क्या दिया, दैट इज 37Cl17, एटॉमिक मास ये कितना दिया है 37, Z इक्वल्स टू यहाँ पे कितना दिया है 17। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ पे क्या रहेगा, A माइनस जेड, विच इज 37 माइनस 17, और इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 20। तो न्यूट्रॉन नंबर 20, जो प्रोटॉन नंबर रहने वाला है ये कितना आएगा, यहाँ पे प्रोटॉन नंबर तो वही सेम रहने वाला है। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या डिड्यूस करने बोला है, तो डिड्यूस करने बोला है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज A माइनस जेड। ए हमेशा ऊपर लिखा रहता है, जेड हमेशा नीचे लिखा रहता है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज 12। ज्यादा करके क्वेश्चंस में हमेशा याद रखना, एटॉमिक मास नंबर हमेशा क्या रहता है, न्यूट्रॉन एटॉमिक नंबर से ज्यादा रहता है। एटॉमिक मास नंबर हमेशा एटॉमिक इससे क्या रहता है, ज्यादा। सिर्फ कोई कोई केस में होता है कि कभी कभी वो सेम रहता है, सिर्फ एक ही केस में, हाइड्रोजन के केस, बाकी सब में
एटॉमिक मास नंबर मतलब ए हमेशा क्या रहने वाला है, दैट इज जेड से क्या रहेगा, बड़ा। तो सबट्रैक्ट करते वक्त भी आप ए माइनस जेड करना। एटॉमिक मास नंबर हमेशा बड़ा रहता है किससे, एटॉमिक नंबर से। नेक्स्ट यहाँ पे बोला है मास नंबर। तो एटॉमिक मास नंबर हमेशा कहाँ पे लिखा रहता है, ऊपर। कितना दिया गया यहाँ पे, 14। नेक्स्ट पूछा गया प्रोटॉन नंबर। प्रोटॉन नंबर हमें किससे मिलता है, जेड से। जेड इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कहाँ पे लिखा रहता है, नीचे। आई होप ये पार्ट याद है प्रॉपरली, आपको क्लियर है करके। सबसे पहले आते, अब देखो ये डिफरेंस वाला बाद में करेंगे, पहले हम लोग ये व्हाट इज मेंट बाय वैलेंसी वाला पार्ट करेंगे। तो वैलेंसी क्या है, एबिलिटी ऑफ एन एटम क्या करने, लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स। क्या कंप्लीट करने उसका ऑक्टेट को। एक और बार, वैलेंसी क्या है, एबिलिटी है किसका, एटम का, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना या क्या करना, गेन करना, अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल का। वैलेंसी एबिलिटी है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, आउटर मोस्ट में। दूसरा, वैलेंसी किस पे डिपेंड करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है। अगर क्या रहेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लेस देन 4 या क्या रहेगा, 4 रहेगा, वैलेंसी इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, मोर देन 4 रहेगा, वैलेंसी इक्वल्स 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। एक और बार, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेगा, 4 या 4 से क्या रहेगा, कम, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही वैलेंसी है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, 4 से ज्यादा, वैलेंसी इक्वल्स क्या रहेगा, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। आई होप ये पार्ट यहाँ तक प्रॉपरली क्लियर है करके। नेक्स्ट आंसर सी में, व्हाट इज मेंट बाय एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर क्या है, इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड क्या बोला गया, न्यूट्रॉन। एटॉमिक नंबर क्या रहता है, इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन और क्या बोला है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज कितना, 6। कार्बन का एटॉमिक मास इज 12, इसका मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी कितना होगा, 6। ठीक है, एक और बार, एटॉमिक मास नंबर क्या है, सम ऑफ प्रोटॉन एंड क्या, न्यूट्रॉन। एटॉमिक नंबर क्या है, इट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6, मतलब यहाँ पे प्रोटॉन नंबर कितना होगा, 6। कार्बन का एटॉमिक मास इज 12, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा, 12, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा, 6। ठीक है, आप शॉर्ट में बोल सकते, कार्बन हैज 6 न्यूट्रॉन 6 प्रोटॉन, देयरफॉर इज एटॉमिक मास इज कितना, 12। कार्बन हैज कितना, 6 प्रोटॉन, देयरफॉर इज एटॉमिक नंबर इज 6। ऐसे भी बोला तो भी क्या है, राइट है। नेक्स्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन बोला है, थॉमसन मॉडल को हम लोग प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं, रुदरफोर्ड को प्लानिटरी मॉडल बोला जाता है। थॉमसन मॉडल में नेगेटिव चार्ज अंदर फिक्स्ड है। रुदरफोर्ड के मॉडल क्या मतलब इसमें क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा कहाँ पे, न्यूक्लियस में। थॉमसन के मॉडल में कोई भी एम्प्टी स्पेस नहीं है, रुदरफोर्ड के मॉडल में देयर इज एम्प्टी स्पेस। इसमें थॉमसन के मॉडल में पॉजिटिव चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली क्या है, स्प्रेड। रुदरफोर्ड के मॉडल में पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे बोला गया, सेंटर ऑफ द एटम। थॉमसन के मॉडल में मास क्या, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। रुदरफोर्ड के मॉडल में मास कहाँ पे है, सेंटर में। एक और बार, पहले हम लोग थॉमसन का मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, नेगेटिव चार्ज फिक्स्ड है, नो एम्प्टी स्पेस, पॉजिटिव चार्ज क्या है, दैट इज यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, एंड मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक और बार, प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज फिक्स्ड है, एम्प्टी स्पेस नहीं है, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मास भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। रुदरफोर्ड मॉडल, प्लानिटरी मॉडल, नेगेटिव चार्ज रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड, एम्प्टी स्पेस है, पॉजिटिव चार्ज सेंटर में, मास कॉन्सेंट्रेटेड है सेंटर में। क्वाइट इजी। एक और बार, प्लम पुडिंग मॉडल, नेगेटिव चार्ज कहाँ पे, दैट इज फिक्स्ड है, यहाँ पे क्या बोला है, दैट इज नो एम्प्टी स्पेस है, पॉजिटिव चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। रुदरफोर्ड मॉडल कैसा मॉडल है, प्लानिटरी मॉडल, नेगेटिव चार्ज रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड, एम्प्टी स्पेस है, पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे, सेंटर में, मास कहाँ पे, सेंटर में। फिर नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर।
एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, represented by Z. Two different elements don't have same atomic number. Helps determine number of proton. एक और बार, number of proton और electron represented by Z. Two different elements have क्या? Different atomic number. Helps determine number of proton. Atomic mass number क्या रहता है? Sum of proton and neutron represented by A. Two different elements can have same atomic mass number. Helps determine number of proton and neutron. ठीक है, आई होप यहां तक ये शॉर्ट में क्लियर है। जिस शॉर्ट में आपको क्या क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक मास नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंटेड बाय Z, atomic mass number represented by A. Two different elements do not have same atomic number. Two different elements have same atomic mass number. बस इतना शॉर्ट में याद रखना। एक और बार स्टार्टिंग से, वैलेंसी एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स गेन या लूज करने का। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन से, वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 या 4 से लेस रहेगा, वैलेंसी इक्वल्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेगा? दैट इज मोर देन क्या रहेगा? 4, वैलेंसी इक्वल्स क्या रहेगा? 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। फिर नेक्स्ट क्या बोला गया? एटॉमिक मास नंबर क्या रहता है? सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर ये क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन और क्या? इलेक्ट्रॉन। कार्बन का एटॉमिक, कार्बन में क्या बोल सकते हैं? देर आर 6 प्रोटॉन्स एंड क्या? 6 न्यूट्रॉन्स। देयरफॉर एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6 and atomic mass number equals to 6 plus 6, which is equal to 12. Thomson model, planetary model, negative charge fixed है, no empty space, positive charge uniformly distributed है, mass uniformly distributed है. Rutherford model, planetary model, negative charge revolve करता है न्यूक्लियस के अराउंड, empty space है, positive charge center में, mass center में. Atomic number, number of proton or electron represented by Z. Two different elements cannot have क्या बोलना? That is same atomic number. Atomic mass number, sum of proton and neutron represented by A. Two different elements can have the same atomic number. आई होप ये पार्ट यहाँ तक प्रॉपरली आपको क्लियर है करके। फिर आते नेक्स्ट वाले पार्ट पे। नेक्स्ट वाले पार्ट में यहाँ पे क्या बोला गया? दैट इज डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल। अब ये मॉडल में क्या बोला गया? एटम्स इनडिविजिबल, इंडिस्ट्रक्टेबल। एटम्स के पास नो इंटरनल स्ट्रक्चर। एटम्स हार्ड सॉलिड स्फीयर है। एटम में मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एटम्स इनडिविजिबल, इंडिस्ट्रक्टेबल। एटम्स के पास कोई भी इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं है। एटम्स हार्ड सॉलिड स्फीयर है। एटम में मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट एटम, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट, पॉजिटिव चार्ज बैलेंस्ड बाय नेगेटिव चार्ज, therefore atoms electrically neutral. एक और बार, positive charge uniformly distributed in an atom, negative charge is embedded in it, total positive charge is balanced by the total negative charge, atom electrically neutral. Rutherford atomic model. Rutherford में क्या है? पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में कहाँ पे? सेंटर ऑफ द एटम। एंटायर मास कॉन्सेंट्रेटेड कहाँ पे? न्यूक्लियस। टोटल नेगेटिव चार्ज इक्वल्स टोटल पॉजिटिव चार्ज। एटम क्या? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। नेगेटिव चार्ज क्या करता है? रिवॉल्व करता है किसके अराउंड? न्यूक्लियस के अराउंड। एम्प्टी स्पेस रहता है किसके बीच में? इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच में। शॉर्ट में, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, सेंटर ऑफ द एटम। एंटायर मास कॉन्सेंट्रेटेड है सेंटर ऑफ द एटम में। टोटल नेगेटिव चार्ज इक्वल टू टोटल पॉजिटिव चार्ज, इसीलिए एटम के इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एम्प्टी स्पेस है इलेक्ट्रॉन्स एंड किसके बीच में? इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस के बीच में। एम्प्टी स्पेस, ठीक है, वो तो हमने बात किया। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं? रिवॉल्व। एक और बात शॉर्ट में, पॉजिटिव न्यूक्लियस सेंटर में, मास ऑफ न्यूक्लियस, सॉरी, मास ऑफ एटम सेंटर में, टोटल नेगेटिव चार्ज इक्वल्स टोटल पॉजिटिव चार्ज। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। नेगेटिव चार्ज क्या करता है? रिवॉल्व करता है किसके अराउंड? न्यूक्लियस के अराउंड। एम्प्टी स्पेस है इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस के बीच में। बोर्स एटॉमिक मॉडल, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? रिवॉल्व करता है कैसे? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक मतलब जिसका सेंटर क्या रहेगा? सेम रहेगा। एनर्जी एक ऑर्बिट में क्या रहता है? कांस्टेंट। इलेक्ट्रॉन जब इनर से आउटर जंप करता है वो एनर्जी ऑब्जॉर्व करेगा। इलेक्ट्रॉन जब आउटर से इनर जाता है वो एनर्जी एमिट करेगा। एक और बात, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल में। एनर्जी क्या रहता है? एक ऑर्बिट में कांस्टेंट। इलेक्ट्रॉन इनर से आउटर जाता है
तो वो क्या करेगा, अब्सॉर्ब करेगा एनर्जी। इलेक्ट्रॉन जब आउटर से इनर जाता है तो एनर्जी क्या करेगा, एमिट। एमिट मतलब रिलीज करेगा। आई होप ये पार्ट क्लियर है। पहले हम लोग ये चार करते। डाल्टन में एटम्स, इनडिविजिबल इंडिस्ट्रक्टिबल, नो इंटरनल स्ट्रक्चर, हार्ड सॉलिड क्या है, स्पीयर, मास यूनिफॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। फिर इसमें दैट इज थॉमसन में पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मास भी डिस्ट्रीब्यूटेड टू आउट द एटम। नेगेटिव चार्ज क्या रहते हैं, एम्बेडेड है इसके अंदर। फिर पॉजिटिव चार्ज इक्वल्स टू क्या है, नेगेटिव चार्ज, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। रुथरफोर्ड मॉडल में पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस सेंटर में, एंटायर मास कॉन्सेंट्रेटेड न्यूक्लियस में, टोटल नेगेटिव चार्ज इक्वल्स टोटल पॉजिटिव चार्ज, इसीलिए एटम क्या न्यूट्रल। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या है, एम्प्टी स्पेस है। बोर्स एटॉमिक मॉडल, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता है किसमें, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में। एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है एक ऑर्बिट में। इलेक्ट्रॉन जब क्या करता है, इनर से जंप करता है आउटर, तो क्या करेगा, अब्सॉर्ब करेगा। इलेक्ट्रॉन जब आउटर से इनर जाता है तो क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज। आई होप ये पार्ट यहाँ तक प्रॉपरली क्लियर है। अब बात करते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल रिप्रेजेंटेड बाय पी। चार्ज कितना है, +1 e। नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर है, एटॉमिक नंबर। मास कितना है, 1 डाल्टन। एक और बार, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, रिप्रेजेंट पी से किया जाता है। चार्ज +1 इलेक्ट्रॉन है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू क्या है, एटॉमिक नंबर। मास कितना है, 1 डाल्टन। न्यूट्रॉन न्यूट्रल चार्ज है, रिप्रेजेंटेड बाय एन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कैपिटल एन से। मास कितना है, 1 डाल्टन। हाइड्रोजन के पास नो न्यूट्रॉन्स। एक और बार, न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल्स है, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कैपिटल एन। मास इज 1 डाल्टन। हाइड्रोजन के पास नो न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, रिप्रेजेंटेड बाय ई। चार्ज कितना रहेगा, -1 e। मास कितना है, 1800 टाइम्स लेस देन हाइड्रोजन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स क्या है, दैट इज एटॉमिक नंबर Z या नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, ये सब आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन में आ सकता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जैसे पॉइंट्स दिया वैसे का वैसे ही लिखो, आपको याद करने का जरूरत नहीं। ठीक है, एक और बात, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन, रिप्रेजेंटेड बाय P। चार्ज +1 e। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर। मास 1 डाल्टन। न्यूट्रॉन न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n। टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैपिटल N। मास कितना है, 1 डाल्टन। हाइड्रोजन इक्वल्स, हाइड्रोजन में क्या है, नो न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, रिप्रेजेंटेड बाय E। चार्ज कितना है, -1 e। मास कितना है, 1800 टाइम्स लेस देन क्या, हाइड्रोजन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब आते हैं यूजेस ऑफ आइसोटोप्स, मतलब आइसोटोप्स को हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे यूरेनियम 235 न्यूक्लियर फिजन, कोबाल्ट 60 ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, आइडिन 131 ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर या थायराइड, वो भी लिख सकते हैं। सोडियम 24 क्रैक्स इन अंडरग्राउंड पाइप्स, कार्बन 14 एज ऑफ आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स। ये सब आपको ऑब्जेक्टिव्स में आएगा। ठीक है, सबसे पहले यूरेनियम 235 न्यूक्लियर फिजन, कोबाल्ट 60 ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, आइडिन 31 ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड, सोडियम 24 क्या बोलते हैं, डिटेक्शन ऑफ क्रैक्स अंडरग्राउंड पाइप्स में, कार्बन 14 एज ऑफ आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट है न्यूक्लियर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर इज अ मशीन विच जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी, किससे, एटॉमिक एनर्जी से। न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज होता है, प्रोड्यूस होता है किससे, न्यूक्लियर रिएक्शन ऑन क्या बोला गया, न्यूक्लियर फ्यूल। न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस होता है न्यूक्लियर रिएक्शन ऑन न्यूक्लियर फ्यूल। न्यूक्लियर फ्यूल यूरेनियम 235 क्या होता है, स्लो बम्बार्डमेंट ऑफ न्यूट्रॉन। वो किसमें कन्वर्ट होता है, आइसोटोप ऑफ यूरेनियम 235, जो अनस्टेबल रहने की वजह से क्या कॉज करेगा, फिजन, जिससे क्या प्रोड्यूस होगा, क्रिप्टॉन 92, बेरियम 141 एंड 2 to 3 न्यूट्रॉन्स क्या होगा, रिलीज। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। एक और बात, मशीन जो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है फ्रॉम एटॉमिक एनर्जी, इसको न्यूक्लियर रिएक्टर बोलते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी is released by nuclear reactions on nuclear fuel। न्यूक्लियर फ्यूल क्या है, यूरेनियम 235 क्या होता है, स्लो बम्बार्डमेंट होता है किसका, न्यूट्रॉन का। वो किसमें कन्वर्ट होता है, आइसोटोप ऑफ यूरेनियम 235, जिसका क्या होता है, फिजन होता है, जिससे क्या जनरेट होता है, जनरेट होता है क्रिप्टॉन 92 एंड बेरियम 141 एंड 2 to 3 न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, रिलीज होते हैं।
जिससे क्या होता है, फिजन की वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। नेक्स्ट आते हैं एटॉमिक मास नंबर। ये हमने ऑलरेडी किया है, इट इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन एन एटम, एंड एटॉमिक मास नंबर इसको बोलते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय ए। अब आगे जाते हैं, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या है? सम एलिमेंट्स आर एटम्स जिसका क्या एटॉमिक नंबर सेम, याद रखना एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास नंबर क्या रहेगा, डिफरेंट। सच एटम्स ऑफ एलिमेंट्स को आइसोटोप्स बोलते हैं। सम एलिमेंट्स के पास कुछ एटम्स है जिनका क्या रहता है, एटॉमिक नंबर सेम रहता है, लेकिन एटॉमिक मास नंबर क्या रहता है, डिफरेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स के पास क्या बोला गया, सेम क्या रहेगा, प्रोटॉन नंबर, बट डिफरेंट क्या रहेगा, न्यूट्रॉन नंबर। ठीक है, सेम प्रोटॉन नंबर बट डिफरेंट यहाँ पे क्या रहने वाला है, न्यूट्रॉन नंबर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज मेथड्स टू कंट्रोल चेन रिएक्शन। पहला है मॉडरेटर। मॉडरेटर क्या करता है, स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स को क्या करता है, स्लो करता है। किसका बना रहता है, ग्राफाइट और हैवी वाटर। नेक्स्ट है कंट्रोलर। कंट्रोलर क्या करता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को क्या करता है, रेड्यूस करता है। कैसे? बाय अब्सॉर्बिंग देम। ये किसका बना हुआ रहता है, रॉड्स ऑफ बोरॉन, कैडमियम एंड बेरिलियम। एक और बात, मॉडरेटर। मॉडरेटर क्या रहेगा, किसका बना रहता है, ग्राफाइट और हैवी वाटर यूज करते। एंड ये क्या करने के लिए यूज किया जाता है, स्पीड और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को क्या करने, डिक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है। कंट्रोलर, कंट्रोलर क्या करता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को क्या करता है, रेड्यूस करता है। कैसे? बाय अब्सॉर्बिंग देम। रॉड्स ऑफ क्या यूज करते हैं हम लोग, बोरॉन, कैडमियम एंड बेरिलियम। एक और बार, मॉडरेटर क्या करता है, स्पीड को डिक्रीज करता है, किसका, न्यूट्रॉन्स का। किसका बना हुआ है, दैट इज ग्राफाइट या हैवी वाटर का। कंट्रोलर, कंट्रोलर क्या करता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को क्या करता है, रेड्यूस करता है। कैसे? बाय अब्सॉर्बिंग देम। कौन सा रॉड्स यूज किया जाता है, कैडमियम, बेरिलियम, बोरॉन का। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये जस्ट एक बार करके रखना। आइसोटोप्स का जो यूजेस है वो करके रखना। बस ये दो भी अभी आपने करके रखा, न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं किया तो भी चल जाएगा, लेकिन बाकी सब टॉपिक्स को एक बार गो थ्रू कर लेना। तो यहाँ पे कुछ गिव रीजन दिए। ऑल द मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड, कहाँ पे बोला है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ क्या, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कहाँ पे, अराउंड द न्यूक्लियस। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नेग्लिजिबल है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कम है। Therefore, all the mass of atom is concentrated कहाँ पे, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस प्रोटॉन न्यूट्रॉन का बना है। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नेग्लिजिबल है। Therefore, all the mass कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, न्यूक्लियस में। आंसर बी, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। न्यूक्लियस किसका बना है, मेड अप ऑफ प्रोटॉन, पॉजिटिवली चार्ज है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिवली चार्ज है। नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Therefore, atom is क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। आगे, atomic mass number is whole number. Atomic mass number is the sum of number of proton and number of neutron. Number of proton and number of neutron क्या है, बोला गया है whole numbers. Therefore atomic mass क्या है, whole number. एक और बात, atomic mass number क्या बोला गया, sum of protons and क्या है, neutrons. Number of protons and number of neutrons इस क्या बोला गया, whole number. Therefore atomic mass क्या रहने वाला है, whole number. Answer D. Atoms are stable, though negatively charged electrons are revolving within it. एंटायर मास कॉन्सेंट्रेटेड है, कहाँ पे बोला गया, न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेटेड है। न्यूक्लियस क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, रिवॉल्व करता है। टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल्स टू क्या है, टोटल नेगेटिव चार्ज। देयरफॉर इजी है, सारे आंसर्स एक दूसरे रिलेटेड है। मास क्यों कॉन्सेंट्रेटेड है बोला न्यूक्लियस में, क्योंकि न्यूक्लियस बना है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है। इलेक्ट्रॉन्स का मास नेग्लिजिबल रहने की वजह से क्या बोलेंगे, ऑल द मास कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड, न्यूक्लियस में। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूक्लियर ये न्यूट्रल क्यों है, न्यूक्लियस मेड अप ऑफ क्या, प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स का चार्ज पॉजिटिव। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज नेगेटिव। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। देयरफॉर एटम क्या है, न्यूट्रल। एटॉमिक मास नंबर, होल नंबर। एटॉमिक मास नंबर क्या वो बताओ, एटॉमिक मास नंबर इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। दूसरा क्या है, दूसरा आप क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये क्या है, होल नंबर है। इसके लिए एटॉमिक मास नंबर भी होल नंबर है। एटम स्टेबल, तो हमें क्या करना है, मास और जो चार्जेस है दोनों का आंसर कंबाइन करना है। एंटायर मास कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस क्या, पॉजिटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड इन सर्कुलर ऑर्बिट।
नाउ टोटल ये क्या बना, टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू क्या है, टोटल नेगेटिव चार्ज। देयरफॉर एटम्स क्या स्टेबल, दो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इसके अंदर क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। लास्ट दैट इज क्या, एटम। एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसका, एलिमेंट का, जो क्या रिटेन करने में हेल्प करता है, उसका केमिकल आइडेंटिटी। आई होप ये पार्ट यहाँ तक आपको प्रॉपरली क्लियर है। इसी के साथ ये चैप्टर हम लोग का पूरा क्या हो जाता है, फिनिश ऑफ हो जाता है। ठीक है, थैंक यू।